ये देश एक और अपना कोहिनूर हीरा से भी कीमती हीरा खो दिया। इस देश के तमाम बड़े जो उद्योगपति थे, उनमें से जो रियली देश के लिए जिया और जिया तो आजीवन देश के लिए ही जिया, मरते दम तक जिया, वो आज रतन टाटा जी देश को टाटा करते हुए पंच तत्व में विलीन हो गए। जो देश के रियल में रत्न थे, जो देश के बड़े बड़े जो सर्वोच्च बड़े बड़े जो सम्मान होता है, वो दोनों नागरिकीय सम्मान पा चुके थे। और जो रियल देश के लिए रत्न थे, मैं चाहूँगा कि सरकार उनको भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च नागरिकीय सम्मान है, उसको मरणोपरांत उस सम्मान से नवाजे। चूँकि हम लोग रतन टाटा जी का नमक खाए हैं और ये देश के इमोशन से जुड़े हुए हैं, रियली वी विल मिस यू सर। ये देश आपको हर वक्त हर समय आप इस देश के सीने में धड़कते रहेंगे। अब हम वहाँ बात करते हैं जहाँ हमको बात करना है। पिछले 5 दिनों से लगातार मैं यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में देख रहा हूँ कि बॉलीवुड का ये जो सॉन्ग है चुम्मा, जो कि पवन सिंह जी गाए हैं, जो कि बिक्की विद्या का वो वाली वीडियो का एक फिल्म का गाना है, जो कि पिछले 5 दिनों से लगातार देश में धमाल मचाया हुआ है। ट्रेंडिंग सेक्शन में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 5 दिन हो गया और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये ट्रेंडिंग कर रहा है जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। और पवन सिंह का जो आवाज़ है, वो उसकी हनक अब क्या होती है पूरा देश समझ रहा है। उस चीज़ को देखने के बाद, उस चीज़ सुनने के बाद, जो कि पवन सिंह चुम्मा गाए हैं, लगातार म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड कैसे किया जाता है वो पवन सिंह मतलब कि उनका आवाज़ बता दिया है। इससे पहले उनका एक गाना आया था जो कि मूवी स्त्री 2 का था, आई नहीं, वो भी गाना मतलब इस देश में धमाल मचा दिया। और मतलब कि भोजपुरी कह लीजिए या ये कहिए, भोजपुरी समाज से निकला हुआ बंदा का जो आवाज़ है वो कैसा है, वो आज देश पूरी तरह से समझ रहा है इस चीज़ को। तो मैं फिर से इस वीडियो में, चलिए आज भोजपुरी के ही कुछ कलाकारों पे चर्चा होगी। पवन सिंह जो हमारे हैं, उनके इर्द गिर्द हमारी जो बातें होंगी आज घूमेंगी। तो चलिए वीडियो। देखो, बिक्की विद्या का वो वाली वीडियो का जो राजकुमार राव साहब हैं, उनकी एक फिल्म आ रही है जो कि कॉमेडी बेस है और पारिवारिक बेस है, जैसे कि वो अपने तमाम इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो उससे मैंने ये निकाला कि शायद पारिवारिक है। वो तो कह रहे हैं कि 97% पारिवारिक है और 3% जो है महापारिवारिक है। तो वाकई हमें देखना चाहिए ये फिल्म जो आ रही है। तमाम उनका जब मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था तो एक एंकर जो हैं, एंकर साहब जो न्यूज़ 18 का है, वो पूछे कि मतलब पवन सिंह के बारे में कुछ बात किए, तो बताते हैं क्या कुछ, देखो क्या कहते हैं। राजकुमार, पवन सिंह के साथ काफी पीछे वो आई नहीं और अब चुम्मा, जी। जो गाना है, ये दोनों का आपको टाइप बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। मतलब पहले कभी सुना था पवन सिंह को? हाँ, ऑफ कोर्स, लॉलीपॉप पे सर हर पार्टी में डांस किया हमने। लॉलीपॉप लागेलू कमरिया कमरिया। तो कैसा रहा उनके साथ? बहुत ज्यादा अच्छा रहा। स्क्रीन भी शेयर किया आपको इस फिल्म में तो स्क्रीन भी शेयर किया है। काटी रात में हमने लखनऊ में वो गाना लॉन्च किया था। हाँ। तब मैंने उनका क्रेज देखा था लोगों के बीच में कि कितने बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी जी। और इसमें साथ में हमने ऑफ कोर्स गाने में साथ में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आया। बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, लाइक बहुत वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ग्राउंडेड, वेरी रियल। एंड ही वाज वेरी स्वीट द वे ही वाज गिविंग आइडियाज आल्सो कि ऐसा कर लेते हैं भाई, ऐसा कर लेते हैं थोड़ा। एंड द वे ही डांस्ड आल्सो, आई थिंक उनका अपना एक स्टाइल है। भोजपुरी वगैरह सीखा कि नहीं, कुछ 1-2 वर्ड? देखो, हम लाखों बुराइयां देखते हैं पवन सिंह में, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज़ का जो एक कलाकार है, जो उनकी अपनी आवाज़ है, उस आवाज़ की जो एक पहचान है, वो उनके हेटर्स भी मानते हैं कि पवन सिंह का जो आवाज़ है, आवाज़ का वो जादूगर है। आप पवन सिंह से हेट करते हो, वो एक आपका पर्सनल मतलब कि पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन ये सत्य है जो सत्य है कि पवन सिंह आवाज़ का जादूगर हैं तो जादूगर हैं। आप उनको लाख खमंडी कह लीजिए, शराबी कह लीजिए, जातिवादी कह लीजिए, वो आपकी नज़रिया हो सकते हैं और उनकी एक जीने का अपना एक तरीका हो सकता है, सलीका हो सकता है, चलने का, बोलने का, जो हर इंसान का अलग अलग होता है। इससे पहले भोजपुरी भाषा से उठ करके मनोज तिवारी जी, जो कि बॉलीवुड में गए, बॉलीवुड से सांसद तक का ये सफ़र किए, रवि किशन जी ये बॉलीवुड गए, बॉलीवुड से आज देखा जाता है कि साउथ फिल्मों में भी इनका रुख काफ़ी मतलब कि हद तक अच्छा रहता है, उधर चले गए, अपनी एक पहचान बना चुके हैं ये अलग मतलब भोजपुरी से ही उठ करके। तो हमारे लिए और आपके लिए ये गर्व की बात है। और आज
पवन सिंह जी जो कि बॉलीवुड में धमाल मचा रहे हैं, इनका जो गाना चुम्मा है वो लगातार आज 5 दिनों से, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो हमारे और आपके लिए गर्व हो सकता है, इस बात पे गर्व करनी चाहिए। किसी व्यक्ति से पहले वो कहाँ से गया है, किस काम की वजह से गया है, किस मिट्टी से गया है, किस भाषा से गया है, ये सोच करके उस व्यक्ति के प्रति हमारा उस पर गर्व होना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष उससे बना करके हेटर्स के श्रेणियों में जा करके हमें और आपको खड़ा हो जाना चाहिए। नफरत करना बहुत छोटी बात है, किसी व्यक्ति से नफरत करने के लिए बहुत बड़ी रीज़न की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपके पास यदि पूछ दिया जाए कि पवन सिंह से हेट करने का कोई बहुत बड़ा रीज़न आपके पास क्या है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा कि जो कि आपको पवन सिंह का एक हेटर्स के श्रेणियों में ले जा करके खड़ा करे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके लिए कमेंट खुला है, प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।